जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज तक इंडियन आर्मी को लेकर के बहुत सारे मूवीज बन चुकी है, जैसे कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अबरोध जैसे वेब सीरीज बनी है, बॉर्डर जैसे फिल्म्स बने हैं, शेरशाह जैसे फिल्म्स बने हैं। बहुत सारे मूवीज बनी हैं जहां पर इंडियन आर्मी के काम करने के तरीके को दिखाया गया है, फिल्माया गया है। मूवी में जो आर्मी मैन की ताकत, वीरता और डेयरनेस को दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो आर्मी मैन उससे कहीं ज्यादा डेयर, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा ब्रेव होते हैं। एक आर्मी ऑफिसर की कैरेक्टर को आप कभी भी एक मूवी से समझ ही नहीं पाएंगे। मूवी का मेन पर्पस है लोगों को एंटरटेन करना। उसके अंदर बहुत सारे मसाले दिए जाते हैं, उसके बाद आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन रियलिटी एक अलग चीज है। रियलिटी में ऑपरेशन या फिर वॉर टाइम सिचुएशन में जो ब्रुटैलिटी होता है वो मूवी में दिखाया नहीं जा सकता। अगर किसी तरीके से मूवी में उस ब्रुटैलिटी को दिखा दिया जाए तो देखने वाले लोग बीमार पड़ जाएंगे। सिर्फ उसे स्क्रीन में देखकर ही वो बीमार पड़ जाएंगे, सिचुएशन में जाना तो बहुत दूर की बात है। मूवी में चीजों को थोड़ा सा मसाला डाल के थोड़ा सा फील देने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी अलग है। जब रियलिटी में किसी भी दुश्मन को या फिर सोल्जर को गोली लगती है और खून बहता है, तब जो दर्द वो सहता है और जो सिचुएशन बनती है वो मूवी में आपको समझ कभी नहीं आएगा। रियलिटी में वॉर फील्ड में दुश्मन और अपने भाइयों की चीथड़े उड़ जाने वाले बॉडीज मिलती है। किसी का हाथ नहीं है तो किसी के आंतें बाहर आ चुकी है। वो जिंदा है, वो बात कर रहा है कि साहब मुझे गोली मार दो, इतना दर्द मैं और नहीं सह पाऊंगा। चीख रहा है वो, लेकिन जब चीख रहा है तो अंदर के फेफड़े भी आप देख पा रहे हैं, ब्लड पूरी तरीके से फैला हुआ है। इतनी ज्यादा ब्रूटल और इतनी ज्यादा खतरनाक होती है एक वॉर फील्ड या फिर ऑपरेशनल फील्ड। रियलिटी में पीस टाइम ऑपरेशन में जब किसी को गोली लगती है तो जहां से गोली घुसता है बॉडी में, वहां पर आपको एक छोटा सा होल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बॉडी को आप टर्न करेंगे, पीछे वाले हिस्से देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि गोली एक सर्कुलर मोशन में अंदर जाती है और पूरी चीजों को फाड़ कर निकल जाती है। इस तरह की चीजें फिल्म में दर्शाया नहीं जाता है। दोस्त, जो लोग इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, सिर्फ उनको पता है कि एक्चुअल वॉर टाइम सिचुएशन या फिर ऑपरेशनल टाइम होता क्या है। गोली लगने का जो पेन है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिनको गोली लगी है। मूवी में एक लंबे चौड़े जिम जाने वाले हीरो को बैजेस पहना दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म पहना दिए जाते हैं, बलिदान बैज, पैरा विंग बैज, साथ में मेडल्स चढ़ा दिए जाते हैं। ये बन गया कमांडो। और इस तरह की इमेज बहुत सारे लोगों के दिल में बनी हुई है कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस ऐसे होते हैं, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। जो रियलिटी होती है वो मूवीज से एकदम अलग है। एक आर्मी ऑफिसर की जो अंदर की ताकत, जो वीरता, जो माइंडसेट है ना, वो कभी भी मूवी में दर्शा ही नहीं जा सकता। किसी भी मूवी को आप ले लीजिए, एक आर्मी ऑफिसर की वीरता को दर्शा सके इतना मूवी में औकात क्या है भाई। फिर भी जो फिल्म्स मुझे क्लोज टू रियलिटी लगा कि 1-2% उसमें रियलिटी हो सकते हैं, वो है बॉर्डर और प्रहार। प्रहार में जो ट्रेनिंग दिखाए गए हैं कमांडोज की, वो काफी हद तक वो सही माने जा सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। फिल्म में जब कभी भी बम ब्लास्ट होता है तो वहां पर आग बबूला हो जाता है पूरा एरिया। ब्लास्ट के बाद जो लोग पड़े हुए रहते हैं वो पूरे काले हो जाते हैं, इसका मतलब कि वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन रियलिटी में जब ग्रेनेड जैसे बम पड़ती है तो पूरा जगह पर धूल छा जाता है, एक बहुत बड़ी तबाही होती है और ग्रेनेड के अंदर छोटे छोटे टुकड़े बन के वो हवा में इतनी तेजी से बिखरते हैं कि वो एक गोली की तरह काम करता है। साथ में उसका जो धमाका होता है वो इतना ज्यादा डरावना और भयानक होता है कि किसी भी सोल्जर का बचना उसके आसपास के 10-15 मीटर के दायरे में वो नामुमकिन है। और बम फटने के बाद जो सोल्जर्स हैं वो इंस्टेंट शहीद नहीं होते हैं, वो जिंदा रहते हैं कुछ समय के लिए। रियलिटी में वॉर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा कि जो सोल्जर है उसके कमर के नीचे हिस्सा पूरा गायब है, वो कहां पर है किसी को नहीं पता। वहां से खून बह रहे हैं लेकिन वो जिंदा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो जो दर्द सह रहा है ना, उसको देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा यार। जो कारगिल युद्ध लड़ा है ना, उनसे मैंने बात की है और इस लेवल पर बात की है कि उनसे की गई बात मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर वो सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी और मूवीज दोनों एकदम अलग है। जमीन और आसमान का डिफरेंस है दोनों में। आर्मी मैन शहीद हो जाने के बाद जो घर वालों के रिएक्शन दिया जाता है फिल्म में, वो भी फर्जी होता है। कभी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्टर्स पूरा मेकअप वेकअप करके लाइटिंग के सामने वो रोने के लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज है वो स्टाइल मारने के लिए नहीं होता है। आप जरा सोच करके देखिए, एक यंग लड़का जब शहीद होता है, घर में बॉडी आती है, ग्रेनेड से उसके बॉडी के चीथड़े उड़ चुके हैं, कॉफिन बॉक्स के अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मांस के टुकड़े के। उनके माँ बाप जब बॉडी देखने के लिए जाते होंगे तब हम उनसे डील करते हैं कि नहीं साहब, आप उनके बॉडी को मत देखिए क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके फादर को बताने में क्या हालत होती है ये सिर्फ एक आर्मी पर्सनल ही समझ सकता है कि सर आप उनको देख नहीं सकते, क्योंकि बॉडी के नाम पे कुछ है ही नहीं, बम से चीथड़े उड़ चुके हैं, सिर्फ कॉफिन बॉक्स से उसी का सत्कार किया जाएगा। जरा सोच करके देखिए क्या होता है उस वक्त पर। जो माँ बाप है वो अंतिम क्षण पे भी अपने बच्चे को नहीं देख पाई। तो ये सब चीजें ना मैं आपको समझा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, लेकिन मूवीज को देख करके सिर्फ हमारे जाबाज फौजियों का वीरता की सिर्फ आप 1% को देख सकते हैं।
कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन हुआ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल था। एक आर्मी मैन की वीरता की कहानी को दर्शा सके इतना मूवी में औकात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।